नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों सोम पुष्य योग 5 जनवरी 2026। अगर आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है और आपके रिलेशन बार बार टूट रहे हैं, बार बार आपके रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक अद्भुत उपाय जरूर कर लेना चाहिए। फिलहाल आपको ये तो पता होगा कि पुष्य नक्षत्र किसे कहते हैं। मित्रों, शनि का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र को पुष्य नक्षत्र बोलते हैं और ये नक्षत्र सभी नक्षत्रों में अक्षय फल देने वाला होता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जिनकी भी मैरिड लाइफ में या फिर थर्ड पार्टी रिलेशन में या फिर जो कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशनशिप में ये देख रहे हैं कि पार्टनर का स्वभाव बदलता जा रहा है और वो निरंतर चिड़चिड़ा रहा है, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको पीपल के 2 ऐसे पत्ते ढूंढने हैं जो कि पीले हों और वो पत्ते आपको पीपल के पेड़ के नीचे जरूर मिलेंगे। ध्यान रखना, ये पत्ते अपने आप पीपल के पत्ते टूटे हुए नीचे भी मिल सकते हैं या फिर आपको ऊपर भी लगे हुए मिल सकते हैं। मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो ऐसी स्थिति में आपको उस पीपल के पत्ते पर थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। अगर पीले पत्ते मिल जाएं तो अद्भुत है, योगकारी है। अगर नहीं मिलते तो आपको पीपल के 2 पत्तों पर हल्दी लगानी है। सुगंधित परफ्यूम आपको लगाना है। मित्रों, एक पानी वाला नारियल लेना है और उस पर आपको अच्छे से परफ्यूम लगा देना है पूरे नारियल में। ध्यान रखना, और उस नारियल को बजा कर देखना, उसमें पानी जरूर होना चाहिए। एक पीला कपड़ा आपको लेना है और पीले कपड़े में वो नारियल आपको रखना है। 2 पीपल के पत्ते रखना है। एक पत्ते पर आपको पीले चंदन से, अष्टगंध वाला जो चंदन होता है उससे अपने नाम का उस पर पहला अक्षर लिखना है और दूसरे पत्ते पर पार्टनर के नाम का पहला अक्षर लिखना है और दोनों पत्तों के बीच में आपको ऐसे ऐसे शहद लगानी है और दोनों पत्तों को जोड़ देना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले वो पीपल के पत्ते रखने हैं, उसके ऊपर वो नारियल जिसमें आपने परफ्यूम लगाकर उसको ऑयल कर दिया, उस नारियल को रखिए। और नारियल को रखने के बाद नारियल में आप एक टीका जरूर लगाएं, पीले चंदन का एक टीका लगाएं। साथ ही 11 रुपए या 5 रुपए का सिक्का उसमें रख दें और 7 गोमती चक्र समझते होंगे, गोमती चक्र थोड़े छोटे छोटे से मिलते हैं, बाजार में मिल जाते हैं, तो 7 गोमती चक्र, उनको भी आप अच्छे से ऑयल कर लें परफ्यूम से, उनको रखना है। और मित्रों, इसके अंदर जब आप ये रख लें तो इसके बाद विशेष रूप से आपको एक हरा नींबू इसमें जरूर रखना है। हरा नींबू रख दीजिए। अब इसको पोटली बन जाएगी, इसको आप बांध लीजिए, इसको 3 ग्रंथि इसके अंदर लगाइए और मंत्र अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो आपको बोलना है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को बोलना है। साथ ही ये पूरी प्रक्रिया जब आपकी पूरी हो जाए तो आप इस पुष्य नक्षत्र में पार्टनर का नाम लेकर अपनी मनोकामना, अपनी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना कर लें। और करने के बाद अगर आपके आसपास में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पिंडी का स्पर्श अगर हो सके तो जरूर करा दें। शिवलिंग की पिंडली का स्पर्श कराने के बाद, मतलब शिवलिंग की जो पिंडी है या तो उसका स्पर्श करा दें या फिर पिंडी के ऊपर से एक बेलपत्री लाकर इस पोटली के अंदर रख दें। दोनों में से जो हो जाए वो कर लो।
आप या तो एक बेलपत्र लेकर आइए पिंडी के ऊपर से चढ़ा हुआ, और वो आप इसके अंदर रख दीजिए पोटली के अंदर, फिर उसमें 3 गांठें लगा दीजिए। इतनी क्रिया करने के बाद मित्रों आपको 12 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है, जिससे आपके रिश्ते में जो भी स्थिति चल रही है, तनाव चल रहा है या बार बार ब्रेकअप हो रहा है या पार्टनर बहुत ज्यादा क्रोधी है, हठी है, जिद्दी है, तो आपको उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर पार्टनर का 12 बार नाम लेना है। और नाम लेने के बाद विशेष रूप से ये जो पोटली आपने बनाई है, इस पोटली को आप अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाएंगे। उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा ले। घुमाने के बाद आप पुष्य नक्षत्र में इसको घुमाकर अपने घर भी रख सकते हो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको आप उसके बाद बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। अगर हो सके तो पुष्य नक्षत्र में ही इसको जल प्रवाह कर दें, और यदि जल प्रवाह नहीं हो सकता, किसी कारणवश आपके यहाँ नदी नहीं है, सरोवर नहीं है या कोई कुआं नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको किसी गमले के अंदर रखकर उसके ऊपर से मिट्टी डाल दें और इसको दबा दें। ये काम आप कर सकते हैं। और दबाएं तो घर के बाहर की ओर दबाना है, अंदर नहीं। वो गमला भी अंदर नहीं रखना है, ध्यान रखना। ये कार्य आप करके देखें, इसका असर 7 दिन के अंदर आपको मिलेगा। चाहे आपका लिविंग रिलेशनशिप का पार्टनर बार बार विवाद कर रहा हो, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन का पार्टनर हो, और चाहे मैरिड लाइफ का ही रिश्ता क्यों ना हो, अगर तनाव बढ़ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप ये उपाय कर सकते हैं। अब इसका एक और सरल मार्ग, आप मान लीजिए मैरिड लाइफ में है, पति पत्नी है, आपके रिश्ते में बार बार कलह हो रहा है, तलाक जैसी चर्चाएं रिश्ते में होने लगी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक उपाय और कर सकते हैं। आप एक सूखा नारियल लीजिए, सूखा वाला नारियल, और अगर आपके पति हैं या आपकी पत्नी है जिससे आपका आए दिन विवाद होता रहता है, तो पत्नी के ऊपर से जब वो सो जाए तो उनके ऊपर से 7 बार इस सूखे नारियल को उतार लीजिए, सीधा ऐसा 7 बार घुमाकर, और उस नारियल को आप चूल्हे होता है ना, चूल्हा, गैस वाला चूल्हा, उसके ऊपर रख कर उसको पूरा जला दीजिए। जब वो जल जाए तो उसके बाद विशेष रूप से मित्रों उसकी जली हुई राख जो होती है ना, जो जला हुआ, तो जला हुआ जो नारियल होगा, उस नारियल से आप एक सफेद कागज पर लिखना है बाधाएं। क्या लिखेंगे? बाधाएं। बाधाएं लिखकर आप उस कागज को मोड़िए, और मोड़ने के बाद विशेष रूप से उस कागज को किसी पत्थर से या किसी गड्ढे में उसको दबा दीजिए। आपके पति पत्नी में आए दिन के कलह खत्म हो जाएंगे। और ये बात ध्यान देना, ये उपाय कोई भी कर सकता है, इसमें कोई निषेध नहीं है, चाहे वो मैरिड लाइफ का हो, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन का हो, और चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप का ही क्यों ना हो। एक और खास बात, इस पोटली को आप पुष्य नक्षत्र तक ही रख सकते हैं, इसके बाद आप इसको घर में मत रखिए, क्योंकि इसके कुछ हानिकारक तत्व भी हैं। कोई भी उपाय जब किया जाता है तो वो उस नक्षत्र तक सीमित रहता है, उसके बाद उसको आप घर से बाहर करिए, उसको घर के अंदर मत रखिए। यदि वो घर के अंदर रखने वाली क्रिया है तो अंदर रख सकते हैं, लेकिन अंदर रखने की क्रिया नहीं है तो उसको आप प्रवाहित ही करें, ताकि आपके रिलेशन में प्रेम बढ़े। वर्तमान का जो समय चल रहा है, जिनकी कुंडली में मंगल के अंतर में राहु या राहु के अंतर में मंगल चल रहा है, ऐसे लोग आज अपने रिलेशन को लेकर रो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और जिनके रिलेशन बार बार टूट रहे हैं, उनकी 3 दशाएं ऐसी हैं। एक, राहु के अंतर में शनि, रिलेशन खराब। राहु के अंतर में मंगल, रिलेशन खराब। राहु के अंतर में चंद्रमा, रिलेशन खराब।
आप ये बात मेरी ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो